मेरे भाई का नहीं, मेरा बेटा था। जब पैदा हुआ था तो सबसे पहले मैंने ही गोद लिया था उसे। उसका नाम रखा था, उसके कानों में अजान दी। बड़े पापा कहता था मुझे, लम्हा नहीं भूल सकता जब मैं हाथों से कब्र में उतारा। ये पैदा हुआ तब भी मेरी गोद में और गया। सब्र करो कबीर। भैया आपको हिम्मत करनी होगी। आप हिम्मत नहीं करेंगे तो समीर भाई को कौन संभालेगा? समीर, क्या हाल होगा उसका? कल से बंद है कमरे में, आपको देखना चाहिए। समीर, ये समीर कहाँ जा रहा है? समीर, समीर भैया कहाँ जा रहे हो तुम? भैया भैया शहीर आवाजें दे रहा है भैया, शहीर बुला रहे हैं भैया। भैया अकेला है वहाँ पर, अकेला छोड़ा है उस बेचारे को। भैया अकेला है, इतना सा बच्चा है मेरा। भैया अकेला है भैया, चले ना भैया। समीर भैया आप सब सही कर देते, चले ना भैया, लेकर आते हैं ना भैया उसे। चले ना भैया, चले ना भैया, चले ना भैया। भैया अकेला है भैया, आपसे डर लग रहा होगा। समीर, कुछ खा लो, ऐसे तो तुम बीमार हो जाओगे। प्लीज थोड़ा सा तो कुछ खा लो। किसी ने कुछ नहीं खाया, मामू जान ने कुछ नहीं खाया। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं।
जब तक तुम सही नहीं होगे, नहीं संभालोगे अपने आप को, कोई कुछ नहीं खाएगा। ऐसा ना करो। कैसे करूं? जिंदगी के मामलात रुकते तो नहीं है ना, अल्लाह की अमानत थी बस। सजाद अंकल ने खास तौर पे खाना भिजवाया और ताकीद की है कि आपको खिलाना है। भाभी ऐसा खा लें। खा रही हैं? कोशिश कर रही हूँ, मुश्किल से खा रही हैं। अच्छा है थोड़ा सा खा लें, क्योंकि फिर इनको मेडिसिन देना आसान होगा। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिन इनको कुछ दवाओं के ज़रिए असर रखना ज़रूरी है, वरना नर्वस ब्रेकडाउन का खतरा हो सकता। सोया आ गई? आ गई है और खाना खा के अब आराम कर रही है। आजकल वो भी बहुत थक जाती है। जाहिर है परी, जो टेस्ट उसके हो रहे हैं तो वीक तो उसको होना ही था। कीमो कब स्टार्ट है उसकी? कल से। तो वो हॉस्पिटल एडमिट होगी? इस तरह एडमिट होगी कि सुबह जाएगी, कीमो का प्रोसीजर स्टार्ट होगा और फिर ख़त्म होने पे वापस आ जाएगी। किसकी नजर लग गई है हमारे घर को? अभी थोड़ा सा खा लें। बात करने दो मुझे, इससे पूछने दो कि ये चाहती क्या है। ये मेरे माँ बाप की जगह लेना चाहती है, मामू मुमानी की, या फिर मेरी, कि इसके पूछे बगैर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा भाई। तुमने जो भी कहा है उसका यही मतलब है। जब तुम्हें रिश्तों का एहतराम नहीं है, घर आए मेहमानों से तुम्हें कोई सरोकार नहीं है, तो फिर तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और जाओ अपने घर में। वहीं जाकर तुम अपनी मनमानी करना और वहीं बड़ी बनकर रहना। समीर, तुम कहते थे ना कि मैं वानिया से इतना बदजन क्यों रहता हूं, तो आज तुमने अपने कानों से सुन भी लिया और आंखों से देख भी लिया।
और भी मुझे बहुत कुछ पता था। ये सारी चालें वानिया की चलाई हुई थी। पहले उसने महविश को घर से निकलवाया, फिर अलमीर को। मैं तो और भी बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने हमेशा पर्दा रखा, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा तूफान ना आ जाए। मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता समीर। तुमने क्या कहा है फरीस? वो क्यों फूट फूट कर रो रही है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपनी बहनों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मैंने क्या हुआ भैया? मैं क्यों कुछ कहूंगी भाई? क्या कह रहे हैं भैया? क्या कहा तुमने फरी को? मैंने कुछ नहीं कहा। कहा है तुमने। मेरी बहनें मुझसे जो भी मांगेगी मैं उन्हें दूंगा। ये दौलत जायदाद क्या चीज है? और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता किसी को रोकने या टोकने का। ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। मेरे बहन भाइयों का इस पर बराबर का हक है। फूफी भतीजा एक खून पुरानी कहावत है। ये है ना, अपनी फूफी पे शिकायत ही टट्टू बन गया। लगा दी तुमसे शिकायत। अरे एक दिन पास्ता को क्या मना कर दिया मैंने, अपने बाप को फोन कर डाला उसने। वाह है, हद है वैसे। मान्या शर्म करो, तुम्हारी एक ही औलाद है। क्या हो गया तुमको यार? इतना प्यारा बच्चा है, अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत औलाद से हमें नवाजा है। तुम उसकी कदर नहीं करती हो, उससे प्यार नहीं करती हो, उसे वक्त नहीं देती हो, कॉल्स पे लगी रहती हो, गॉसिप्स करती हो लोगों के साथ, लोगों की टो में लगी रहती हो। अरे कितने बे औलाद लोग घूम रहे हैं इस दुनिया में। अरे डरो उस दिन से। खुदा ना खास्ता तुम्हारी गफलत की वजह से उस बेचारे को कुछ हो ना जाए, उसका ख्याल रखा करो। हद है। ओ माफ कर दो भाई, तुम्हारे इकलौते बेटे का ख्याल नहीं रखा, खुद ही कर लिया करो। नहीं है मेरे पास टाइम, 10 काम है मुझे करने को, फारिग नहीं बैठी होती हूँ मैं। और खामा-खाई में अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छी माँ हूं मैं। खामा-खाई में ये तुमने क्या किया वानी? अपने हाथों से अपनी दुनिया उजाड़ दी। तुम्हारी खुदसरी, खुद परस्ती ने आज मेरे बच्चे की जान ले ली। वो तो मेरी उम्मीदों, आरज़ुओं का मरकज था। अब तो औलाद की खुशी हमारे नसीब में कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगा।
मैं तुम्हें इसके लिए सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा मानिया। तुम्हारी लापरवाही और गफलत ने मेरे बच्चे की जान ले ली। पूरा घर उजाड़ दिया। भैया का घर उजाड़ना चाहती थी। देखो देखो आज खुद तुम्हारा अपना घर तुम्हारे हाथों से उजड़ गया। मेरे बच्चे की जान ले ली। तुमने मेरे बच्चे की जान ले ली। शहीर 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 बेटा शहीर 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 हाँ गाड़ी में था। शहीर शहीर बेटा दरवाजा खोलो। बेटा दरवाजा खोलो। अरे दरवाजा नहीं खोल रहा ना भैया। वानिया अरे दरवाजा खोलो बेटा, गर्मी हो रही है। भाभी अरे शहीर नहीं है यहाँ, गर्मी में था ना छोड़ के गई। जी भैया शहीर अब इस दुनिया में नहीं है। भाभी क्यों कह रहे हैं आप? चले शहीर बेटा दरवाजा खोल दो। जानू बहुत गर्मी है बेटा, घुटन है, गर्मी है देखो तो। जी भैया भैया वो इस दुनिया में नहीं है। भैया तौबा इस्तग़फ़ार, कैसी बातें कर रहे, सो गया है वो और दरवाजा नहीं खोल रहा। मैंने कहा था लॉक करना, खोलना नहीं किसी के लिए बिना नहीं। वानिया मर चुका है शहीद, नहीं अब वो इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगा। मान लो इस हकीकत को, मर गया वो।
अमल देखो मेरी कार कितनी फास्ट चल रही है। हाँ अमल तुम देखना, एक दिन मैं अपनी कार रोड पर चलाऊंगा। इस कार को? अरे नहीं स्टूपिड, ये कार रोड पर कैसे चल सकती है? पापा ने मुझसे वादा किया है जब मैं हाई स्कूल पास कर लूंगा तब मुझे स्पोर्ट्स कार दिलवाएंगे। वाह स्पोर्ट्स कार, वो तो बहुत जबरदस्त होती है। हाँ और जब मुझे स्पोर्ट्स कार मिल जाएगी तब मैं रेसिंग के कंपटीशन में फर्स्ट आऊंगा। क्या हुआ अमल बेटा? मुझे शहीद की याद आ रही है। ये देखे, इसकी फेवरेट कार थी। कहता था बड़ा होऊंगा तो स्पोर्ट्स कार चलाऊंगा। बेटा ये दोनों गाड़ियां यहाँ पर, बल्कि शहर के जितने भी टॉयज हैं आप आज से आपके। सच में मुझे शहीर को याद कर रही है अमल। शहीर के अलावा इसका कोई दोस्त नहीं था। ये खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही है। भैया आज हम घर जा रहे हैं। क्यों? भैया बहुत दिनों से घर बंद पड़ा है। सोच रही हूँ जरा घर को देखा। इन अमल की वजह से तो रौनक है यहाँ। आप फिक्र ना करें, कुछ दिनों बाद हम फिर आ जाएंगे। लेकिन कल तुमने ऑफिस ज्वाइन करना है, याद है ना? जी। आओ अमल, चलो बेटा। चलो मेरा बच्चा, ये जूस पियो, उसके बाद तुम्हें खाना भी खाना है। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। मुंह का टेस्ट बहुत खराब हो रहा है। कम ऑन सोया, टेस्ट के लिए नहीं, तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, प्लीज हैव इट। हाँ ना बेटा, अरसलान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी सिर्फ 2 कीमो हुई है तुम्हारी, अभी 2 बाकी हैं, तो तुम्हें बहुत स्ट्रांग होने। शाबाश। एग्जैक्टली, मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर तुम्हें कीमो के रिजल्ट्स अच्छे चाहिए तो तुम्हें अच्छी डाइट करनी पड़ेगी, तो जूस पियो प्लीज। शाबाश, चलो गुड गर्ल। अरे मेरा शहजादा आ गया, क्यूटो। चलो। कैसी तबीयत है जोई? ठीक हूँ भाभी। जोई, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ यार, लेकिन क्या करूँ? कबीर ने कहा है कि हर वक्त इसके साथ रहो, इसको छोड़ो मत, इसलिए मैं आ ही नहीं पा रही तुमसे मिलने। अरे भाभी कोई बात नहीं,
मेरे पास वहाँ सब लोग हैं ना जो वक्फे वक्फे से चक्कर लगाते रहते हैं। आप ही भी हैं, शुएब भाई हैं, मम्मू मामी, अरसलान, सब आते रहते हैं। भैया बिल्कुल ठीक कहते हैं कि आपको शामिर को हमेशा अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। फानिया भाभी की तरह नहीं जो अपने बच्चे को ही ना संभाल सकी। बेचारा हमारा शहीर माँ की मोहब्बत से हमेशा महरूम रहा है। हमारा शामिर है ना, छोटा शामिर, बिल्कुल भैया जैसा है। मुझे दो। नहीं मैं दो ना। चलो बाबा, शहीद चलते हैं तुम्हारी मर्जी के टॉयज लेने के लिए। जान उठो, चलो 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 चलो, उठ जाओ। अच्छा 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 अच्छा, सो गया है। थक गया ना सुबह स्कूल से। शहीद बाबा चलना है कि नहीं? फिर नहीं कहना वहां टॉयज। शहीद शहीद, मम्मा मुझे फ्राइज बना दे। तुम्हारा दिमाग खराब है? मम्मा मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे भूख लग रही है। तो क्यों नहीं खाया? मना किया था मैंने। मम्मा मुझे पास्ता खाना है, मैंने आपसे कहा भी था, मगर आपने मुझे नहीं बना के दिया। तो तुम रेहाना से कह देते। वो अच्छा नहीं बनाती। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? नहीं आ रही समझ में? मम्मा प्लीज बना दो। क्या बना दो? जाया क्या कह दो उससे। समीर, मेरा तो बेटा था। मुझे बात तो करो प्लीज। इतने गवा क्यों हो? खफा अपनों से हुआ जाता, गैरों से नहीं। तुम्हारा मेरा अब सिर्फ एक कागजी रिश्ता जिसको निभाना मेरी मजबूरी है। नहीं, मेरा भी बेटा था। चुप! एक लफ्ज और मत कहना। तुम्हारा बेटा नहीं था वो। तुम्हारा बेटा नहीं था वो। अगर तुम्हारा बेटा होता ना तो तुम उसको मरने के लिए छोड़ के नहीं चली जाती। वो मेरा बेटा था, मेरा। तुमने मुझसे मेरा बेटा जुदा कर दिया।
मेरा बेटा था वो, हीरो था, हीरो।